नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में समाज के बारे में पढ़ा था। आज समाज के आगे वाले देख करते हैं। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो समाज में हमारा तत्पुरुष समाज चल रहा था। पहले तत्पुरुष समाज किसे कहते हैं, उसके बाद सब तत्पुरुष समाज की जैसे मैंने बताया था आपको कि तत्पुरुष समाज में क्या होता है कि वो जो उत्तर पद की पूर्व पद की जो बात आ रही थी हमारे तत्पुरुष समाज में, इसमें दूसरा पद होता है ना, वो प्रधान होता है। कौन सा पद होता है? दूसरा पद। परिभाषा कुछ इस प्रकार लिखेंगे हम। तत्पुरुष समास तो लिखेंगे इस समास में, इस समास में क्या होता है? दूसरा पद मुख्य होता है। इसमें कारक चिन्ह की विभक्ति करो। इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। परिभाषा को इस प्रकार बना सकते हैं आप कि जिस समास में इसमें इसकी जगह जिस लगा, जिस समास में दूसरा पद मुख्य होता है एवं कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कुछ एक उदाहरण लेते हैं तत्पुरुष समास के कुछ एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि इसमें ले लेते हैं विद्यालय, उदाहरण में ले लेते हैं। बताओ विद्यार्थी, विद्यालय में क्या आएगा? विद्यालय, इसका क्या होगा? विद्या के लिए आल्य, विद्या के लिए आल्य। इसी प्रकार एक और ले लेते हैं, राजपुत्र। क्या होगा? राजा का पुत्र, ठीक है। और कुछ लेते जैसे कि गौशाला, तो क्या हो जाएगा? गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला। और कुछ उदाहरण लेते बताओ। इसी के साथ साथ जैसे ले लेते हैं तुलसी, ये आपके पाठ है तुलसीदास जी वाला, तुलसीदास कृत, क्या हो जाएगा? तुलसीदास के द्वारा कृत, ठीक है। तो इधर तत्पुरुष समास में दूसरा पद मुख्य होता है एवं कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। विद्यालय, जैसे विद्यालय में क्या हो? विद्या के लिए आल्य हो, ये कारक चिन्ह हुआ। का भी कारक चिन्ह हुआ, के लिए भी कारक चिन्ह हुआ और के द्वारा भी कारक चिन्ह होता है। हमारा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के लिए कुछ उपभेद है। तत्पुरुष समास के उपभेद क्या है इसके? ये तत्पुरुष समास के वेद भी कैसे? तत्पुरुष समास के वेद, तत्पुरुष समास के 6 वेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 वेद होते हैं। अब 6 वेद कौन से? कारक जो 8 प्रकार का होता है, उसमें से केवल 2 को छोड़ के कौन से को देख लो। एक तो कर्ता कारक और एक होता है
संबोधन कारक। इन दो को छोड़ करके पीछे वाले जो 6 भाग बचते हैं वो इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो दो को छोड़ के जो इसमें आते हैं 6 प्रकार के इसमें आते हैं। तो इसी प्रकार देखो कर्ता नहीं आएगा, इसको हम क्या आएगा, कर्म आएगा। तो हम कर देते हैं कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। अब कर्म तत्पुरुष समास में क्या होगा कि इसमें कौन से कारक का चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? जिस समास में तत्पुरुष समास की जो विभक्ति है ना, को क्या है, तत्पुरुष समास की विभक्ति को, उसका प्रयोग जिस समास में कारक की को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्रम तत्पुरुष समास, क्रम तत्पुरुष समास कहते, क्रम तत्पुरुष समास कहते हैं। फर्स्ट चल रहा है, उसकी कुछ शब्दों में अशुद्धि हो रही, दिखने में कुछ आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो कमेंट करते हैं, सही बता देंगे। तो उसे क्रम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें जैसे देखो उदाहरण के जैसे उदाहरण में ले लेते हैं हम तत्पुरुष समास में रक्त चालक, इसमें ले लेते हैं हम रक्त चालक। रक्त चालक क्या होगा? रक्त चालक का रक्त को चलाने वाला, रक्त को चलाने वाला। एक उदाहरण ले लेते हैं, रक्त को चलाने वाला। और एक उदाहरण सोचो कौन सा होगा? जनक्रिय। कौन सा हो जाएगा? जनक्रिय। क्या हो जाएगा? जनक्रिय एक साथ शब्द है, जनक्रिय। तो जन यानी जनता, जन को प्रिय, जन यानी जनता को प्रिय। तो क्रम तत्पुरुष समास को इस पर कर देते हैं हम। क्रम तत्पुरुष के बाद में आता है दूसरा वाला जो समास होगा, उसी का भाग, उसको ले लेते हैं कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास। इसमें क्या होगा? जिस समास में कारक की जो विभक्ति होगी क्या होगी बताओ? इसमें इस कारक में कौन सी विभक्ति आएगी? इसमें देखो आपको पता है कि कारक की जो विभक्ति इसमें आने वाली है वो याद करो कौन कौन सी आएगी। इसमें एक तो आएगी इसमें के द्वारा और एक आएगी सर। जिस कारक में जिस समास में कारक की विभक्ति कौन कौन सी बताइए ना अभी? के द्वारा एवं कौन सी आएगी? के द्वारा एवं से जो विभक्ति है वो इसमें उपयोग की जाएगी। तो जिस समास में कारक की विभक्ति के द्वारा एवं से का प्रयोग किया जाता है उसे कौन सा समास कहेंगे? कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसमें क्या आएगा? जैसे इसमें शब्द ऐसे शब्द सोचो जो कर्ण तत्व संबंधी है, निश्चय के द्वारा होने चाहिए। तो जैसे देखो सब रचित, आपके द्वारा रचित होना चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा? सब रचित। तो सब रचित में क्या आएगा? सब के
द्वारा रचित। संरचित आ गया। दूसरा सोचो, दोनों ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। दूसरा देखो क्या आएगा, रस भरा। रस भरा क्या आ जाएगा, रस दो लेंगे, इसका भी आगे कितना उसका जाएगा, रस से भरा क्या आएगा, रस से भरा। तो देखिए इसमें एक आ गया के दोबारा और एक आ गया से, रस से भरा। अब नीचे वाला पुरुष पीछे वाला व्यक्ति जा देता हूँ, अगला ले लेते हैं। पुरुष समाज तो बड़ा है, इसकी जल्दी समझ लेते हैं, ये तो थोड़ा उदाहरण भी ज्यादा ले लेंगे दूसरे वर्ग समाज के। तो तीसरा वाला ले लेते हैं हम संप्रदान। कौन सा ले लेते हैं, संप्रदान पुरुष समास। देखो इसमें क्या है, जिस समास में, तो इसमें लेंगे जिस समास में, जिस समास में इसमें क्या देखो के द्वारा था एवं से था, तो इसमें क्या आने वाला है, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे बताओ, सोचो दिमाग में। जब हम कार्य पढ़ा था तब हमने इसके लिए प्रयोग किया था। इसमें क्या आएगा, इस समास में कारक की विभक्ति कौन सी आएगी, के लिए। क्या आएगी, के लिए, साथ में होता है के लिए, क्या आएगी, के लिए का प्रयोग किया जाता, प्रयोग किया जाता। उससे कौन सा समास चाहिए, उसे संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। तो फास्ट जैसे इसमें क्या कौन कौन से शब्द आने वाले हैं, जैसे देखो अभी हमने लिया था एक, तो एक रहते हैं इसमें सत्याग्रह, कौन से रहते हैं, सत्याग्रह। क्या होगा, सत्य के लिए आगे, सत्य के लिए, सत्य के लिए आगे। दूसरा वाला ले लेते हैं, और सोचो कौन सा होगा, इसी प्रकार का होना चाहिए। तो देखो कौन सा होना चाहिए, गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। क्या होगा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो हमने देखो समास में कौन कौन से लिए थे, पहले लिया था कर्म तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष। तो हम तत्पुरुष समास शुरुआत की थी हमने, पद की या दूसरे पद की प्रधानता होती है, कारक चिन्ह विभक्ति का लोप होता है जिसमें उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हमने इसमें लिया था क्रम तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। तो क्रम तत्पुरुष में कौन था, क्रम तत्पुरुष। क्रम तत्पुरुष में क्या था, हमारे क्रम में क्या था, को में हमने उदाहरण देखे थे। उसके बाद में हमने लिया कर्ण तत्पुरुष, और कर्ण तत्पुरुष में क्या क्या है, एक तो आता है के द्वारा, क्या है, के द्वारा, एवं दूसरा क्या है, स। एक आना चाहिए के द्वारा, दूसरा आना चाहिए स। इन दोनों का प्रयोग करेंगे इसमें कर्ण तत्पुरुष, ठीक है। और उसके बाद में हमने इसके उदाहरण लिए, जैसे स्वरचित, तो स्व के द्वारा रचित, रस भरा या रस से भरा, क्लियर। उसके बाद में हमने तीसरे नंबर लिया था उपभेद
तत्पुरुष का तीसरा उपभेद लिया था हमने, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें क्या है कि जिस समास में कारक की, इसकी कारक की विभक्ति या फिर चिन्ह, विभक्ति या फिर चिन्ह भी बोल सकते हैं, कहीं विभक्ति भी विभक्ति या फिर चिन्ह के लिए कौन सा चीज, इसमें विभक्ति या चिन्ह क्या है, के लिए का प्रयोग किया जाता है, तो उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखो सत्याग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह, तो यहाँ पे क्या लिया है, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो ये भी के लिए या उपयोग किया गया। तो आज हमने इन दो समासों की चर्चा की थी, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी बात हो दिक्कत हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और अच्छा वीडियो लग रहा है आपको तो लाइक करें, तो करते रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।